सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। अभी तक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वचन और लिंग वचन पढ़े थे ना। अब हम लिंग पढ़ेंगे। वैसे तो लिंग सबको पता है, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो पढ़ना ही है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, लिंग, है ना। तो लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो किसी की पहचान करना, स्त्री जाति का बोध हो रहा है उसकी पहचान करना, है ना, या पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसकी पहचान करना। ठीक। तो लिंग की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो लिंग की परिभाषा के अंतर्गत क्या है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु की जाति का बोध हो वह व्याकरण में लिंग कहा जाता है। अर्थात किसी पुरुष जाति का या किसी स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे व्याकरण की संज्ञा में हम क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में हम लिंग कहते हैं। अब लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पहचान, चिन्ह या निशान। क्या, पहचान, चिन्ह या निशान। ठीक। अब हम देखते हैं लिंग के प्रकार। हिंदी में लिंग के दो ही प्रकार होते हैं, एक तो पुल्लिंग, ठीक, और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध और स्त्री में स्त्रीलिंग का बोध होता है ना। देखिए पुल्लिंग में देखते हैं, जो शब्द पुरुषवाचक होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, बेटा, पुत्र, है ना, आदि। और स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, युवती, चिड़िया, है ना, मछली, कोयल आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो पुरुष और कुछ पुरुषवाचक संज्ञाओं को परिवर्तित करके हम क्या कर देते हैं, स्त्रीवाचक शब्द बना देते हैं। देखिए, पुरुषवाचक संज्ञाओं को परिवर्तित कर स्त्रीवाचक बनती हैं, जैसे कि युवक से क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा, ठीक, और शिक्षक से शिक्षिका हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, अर्थात जिनका केवल एक ही लिंग में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर स्त्रीलिंग है तो केवल स्त्रीलिंग में, उनका पुल्लिंग नहीं होगा, और अगर पुल्लिंग है तो केवल उनका स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होगा। वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के शब्द नर या मादा किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और कुछ होते हैं अप्राणीवाचक शब्द। अप्राणीवाचक शब्द अर्थात जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जैसे कि पंखा, कूलर, टीवी, या फिर जैसे कि कुर्सी, मेज, दीवार, सोना, चांदी आदि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये अप्राणीवाचक अर्थात जिनमें प्राण नहीं होते हैं। कलम, डॉट, पेन, पुस्तक, किताब, ये सब क्या है, अप्राणीवाचक होते हैं, है ना। और एक लिंगी शब्द के अंतर्गत क्या हो गए, केवल पुल्लिंगवाची शब्द और केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द। जैसे कि केवल पुल्लिंगवाची शब्दों की यदि बात करें तो उसमें कछुआ, बिच्छू, भेड़िया, कौवा, मगर आदि। मतलब कछुआ का कछु ही नहीं होता है, बिच्छू का बिच्छू ही नहीं होता है ना। तो ये केवल पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं, इनका कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है। और केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द कौन से हैं, जैसे कि कोयल है, चील है, तितली है। अब तितली का तितला तो नहीं होता है ना। ऐसे ही ये केवल स्त्रीलिंग शब्द हैं, कोयल, चील, तितली, मैना, नर्स, मक्खी, मछली आदि, है ना। तो ये केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं और ये केवल पुल्लिंगवाची शब्द हैं, है ना। ये पुल्लिंगवाची और ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। कुछ शब्द होते हैं पदवाची शब्द। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय कैसे होता है, वो तो जो पद पर होता है उसके हिसाब से होता है। जैसे कि मंत्री है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री, राजदूत आदि, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पद पर कार्य करने वाला पुरुष हो या स्त्री हो। यदि पुरुष है तो पुल्लिंग होगा और अगर स्त्री है तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि सभापति आए तो पुल्लिंग होगा
और अगर कहें कि सभापति आई तो स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्णय इस प्रकार से किया जाता है कि उन्हीं के पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और उन्हीं के पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे कि ग्रंथ, ग्रंथ लिखा जाता है ना, ग्रंथ लिखा, तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। और पुस्तक लिखी होता है, पुस्तक लिखा नहीं होता, पुस्तक क्या होता है, लिखी होती है, इसलिए पुस्तक स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही आँख तो स्त्रीलिंग हो गया और नेत्र हो गया पुल्लिंग। ऐसे ही जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। तो आगे हम लिंग की पहचान करेंगे और आगे भी अभी लिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।